दुबई का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आलीशान शॉपिंग मॉल्स, गगनचुंबी इमारतें और शानदार लाइफस्टाइल, है ना? पिछले 50 सालों में एक रेगिस्तान का इस तरह से दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक शहरों में से एक बन जाना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन आज हम इस चकाचौंध और टूरिस्ट वाले बाहरी आवरण के थोड़ा पीछे झांकने वाले हैं। हम उस विदेशी वर्कफोर्स की रोजमर्रा की हकीकत को समझेंगे जो असल में इस विशाल शहर की नींव है और इसे चलाती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि इस लग्जरी के पीछे की असली जिंदगी आखिर कैसी है। चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपने इस चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ये शहर पूरी तरह से विदेशियों द्वारा बसाया गया है। फिर हम वहां के गहरे आर्थिक अंतर, रोजमर्रा के नियमों और संस्कृति पर बात करेंगे। उसके बाद हम वहां की सामाजिक और कानूनी हकीकत को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये शहर बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक अस्थायी ठिकाना बनकर रह जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस शहर को खड़ा किया है, यानी विदेशियों का पलायन। इतने कम समय में इतने बड़े शहर को बनाने के लिए जिस स्तर पर लोगों की जरूरत पड़ी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। दुबई की कुल आबादी का 90% हिस्सा विदेशी वर्कफोर्स है। जी हां, 90%। और जो वहां के असली स्थानीय लोग हैं, जिन्हें हम अमीराती कहते हैं, वो सिर्फ 10% हैं। मतलब शहर का पूरा कामकाज, हर एक चीज बाहर से आए लोगों पर ही निर्भर है। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी आबादी लगभग 33 लाख लोगों की है। और हैरानी की बात तो यह है कि हर साल इसमें लगभग 1,70,000 लोग और जुड़ जाते हैं। इतने बड़े विदेशी जनसमूह और मुट्ठी भर असली नागरिकों के बीच का ये अंतर शहर में एक बहुत ही अजीब सी सामाजिक स्थिति पैदा कर देता है। अब इसी विदेशी आबादी के अंदर की आर्थिक हकीकत को देखते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले हर इंसान की जिंदगी यहाँ एक जैसी नहीं होती। प्रवासियों के बीच भी एक बहुत गहरी खाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो अमेरिका, यूके या कनाडा जैसे देशों से आते हैं। ये हाई स्किल प्रोफेशनल्स होते हैं जो दुबई की लग्जरी को पूरी तरह से जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और मिस्र से आने वाले वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं या सर्विस सेक्टर में हैं। इन दोनों वर्गों का दुबई में जो अनुभव है वो जमीन आसमान का अंतर रखता है। इस फासले को समझने के लिए जरा इन दो नंबरों को साथ रखकर देखिए। एक तरफ बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार होटल हैं, जहां एक रॉयल स्वीट का किराया एक रात के लिए $15,000 तक हो सकता है। और ठीक दूसरी तरफ उन्हीं इमारतों को बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और टैक्सी ड्राइवर्स की महीने भर की कमाई जो औसतन $600 से $700 के बीच ही रह जाती है। जाहिर है, ये लोग महंगे इलाकों में नहीं रह सकते। पैसे बचाने और अपने परिवार को घर भेजने के लिए अक्सर कई लोग एक ही छोटे से कमरे में रहने को मजबूर होते हैं। अर्थव्यवस्था के बाद अब बात करते हैं वहां के माहौल की। दुबई में रहने और काम करने का मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय बदलावों को अपनाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो मौसम ही है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इमेजिन कर सकते हैं, 50 डिग्री। इस चिलचिलाती धूप की वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आप बाहर घूम फिर नहीं सकते, इसलिए ज्यादातर जिंदगी शहर के 65 से भी ज्यादा एयर कंडीशन मॉल्स और इंडोर जगहों के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। और मौसम के साथ साथ यहाँ के कुछ बहुत सख्त सांस्कृतिक नियम भी हैं जिनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। भले ही दुबई काफी मॉडर्न लगता हो, लेकिन इसके कानून इस्लामिक परंपराओं से गहराई से जुड़े हैं। जैसे कि पब्लिक प्लेस में जाते समय आपके कंधे और घुटने ढके होने चाहिए। पब्लिक में शराब पीना या नशे में दिखना पूरी तरह से गैरकानूनी है। आप सार्वजनिक जगहों पर गले मिलने या चूमने जैसा स्नेह प्रदर्शन नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आप किसी का वीडियो या फोटो ले रहे हैं तो परमिशन लेना कानूनी रूप से जरूरी है। इन नियमों को तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। ये तो हुए रोज के नियम, लेकिन अगर हम थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो विदेशी श्रमिकों के लिए लंबे समय तक यहाँ रहने की सामाजिक और कानूनी हकीकत क्या है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो शहर का लिंग अनुपात यानी जेंडर रेशियो देखिए। काम की तलाश में आने वाले मैनुअल लेबरर्स में पुरुषों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पूरे शहर का संतुलन बिगड़ गया है। आज दुबई में 71% पुरुष हैं और सिर्फ 29% महिलाएं। मतलब हर एक महिला पर लगभग 2.5 पुरुष। ये भारी असंतुलन शहर के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को एक अलग ही शक्ल दे देता है।
इसके अलावा डिजिटल और कानूनी पाबंदियां भी काफ़ी कड़ी हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिलना लगभग नामुमकिन है। आप कितने भी साल यहाँ रह लें, ये आपका देश नहीं बन सकता। कम्युनिकेशन की बात करें तो व्हाट्सएप कॉल या स्काइप जैसी सेवाएं यहाँ बैन हैं। इंटरनेट पर सख्त सेंसरशिप है। अगर कोई सोशल मीडिया पर शहर, सरकार या शाही परिवार के खिलाफ कुछ नेगेटिव पोस्ट कर दे तो इसके बहुत गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। डिपोर्टेशन तक हो सकता है। नागरिकता का कोई रास्ता ना होने के कारण यहाँ एक तरह का अस्थायी जीवन चक्र बन गया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मिस्र से कोई परिवार दुबई आता है। उनका बच्चा दुबई में ही पैदा होता है, वो वहीं पलता बढ़ता है, स्कूल जाता है, उसे वहीं नौकरी मिल जाती है। उसके लिए तो दुबई ही उसका घर है, राइट? लेकिन जैसे ही उसका वर्क वीज़ा खत्म होता है और किसी कारण से रिन्यू नहीं होता, उसे तुरंत उस देश वापस जाना पड़ेगा जहां का उसके पास पासपोर्ट है, यानी मिस्र, एक ऐसा देश जहां शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी गया ही ना हो। ये सच में एक बहुत ही कठोर हकीकत है। और यहीं से हम अपने अंतिम पड़ाव पर आते हैं। एक ऐसी जगह पर रहने का मानसिक और भावनात्मक असर क्या होता है जो बस एक अस्थायी ठिकाने के तौर पर डिजाइन की गई हो। अगर हम दुबई की तुलना सिंगापुर जैसे दूसरे बड़े शहरों से करें तो फर्क साफ दिखता है। सिंगापुर में काम के बाद लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना, दोस्ती करना काफ़ी आम है, लेकिन दुबई में यहाँ ऐसा करना बहुत मुश्किल है। लोकल अमीराती लोग तो वैसे भी बहुत कम हैं, और जो विदेशी आबादी हैं वो लगातार आती जाती रहती है। कोई भी परमानेंट नहीं है। इस वजह से किसी के भी साथ लंबे और गहरे रिश्ते बनाना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? बेहतरीन सैलरी, शानदार थीम पार्क और लग्जरी के बावजूद बहुत से विदेशी अंदर से एक अकेलापन महसूस करते हैं। वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा था, यहां सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दोस्तों का दायरा बनाना है। लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। लोग यहां अपना करियर बनाने आते हैं, पैसे कमाने आते हैं, लेकिन जो एक अपनापन होता है वो शायद ही कभी मिल पाता है। तो आखिर में ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कोई शहर कभी सच में किसी का घर कहला सकता है, जब वहां रहने वाले 90% लोग हमेशा एक अस्थायी स्थिति में हों? दुबई बेशक इंजीनियरिंग और इंसानी महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता चमत्कार है, लेकिन ये भी सच है कि इसे उन लाखों हाथों ने बनाया है जो इसे कभी अपना नहीं कह पाएंगे। आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको दुबई की इस चकाचौंध के पीछे की असली तस्वीर देखने का नजरिया मिला होगा। सोचने के लिए वाकई ये गहरा विषय है।